गुजरांवाला नाल मेरी खास मुहब्बत है ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ शौकीन है तो मैं खान पीन का दुश्मन नहीं हैगा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप खाएं, मॉडरेशन में खाएं, जो अच्छा हो वो खाएं। ये मेरे लिए लेके आए हैं 5000 कैलोरीज का डुपर सुपर एटम बम सूप, लेकिन खैर ये मोहब्बत से लेकर आए हैं। ये शहद का बना हुआ ड्राई फ्रूट का कोई हलवा लाए हैं। ये बच्चा गुजरांवाला की सौगातें खा खा के, गुजरांवाला वाले तो खाने पीने के इतने शौकीन है कि गुजरांवाला वालों को खाना मिलना चाहिए बस है। देखने में खाने के लिए निकला हूँ गुजरांवाला से, हफ्ता हो गया कराची से बहावलपुर फिर आपके पास। और ये फूड व्लॉगर है, ये फूड व्लॉगिंग करते हैं। स्पेशली मेरे एक दोस्त हैं अब्दुल्ला, उनके रेफरेंस से मुझे मिलने। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी पिक्चर्स देखें पहले क्या होती थी और अब ये आपके सामने बैठे हैं, पिक्चर्स हम लगा रहे हैं आपको। मुझे ये बताओ, आफ्टर ऑल जब हम कहते हैं नीट ईटिंग, हेल्दी ईटिंग, आप फूड व्लॉगर भी हो, आप स्ट्रीट फूड्स भी देखते हो, जब तक आप गंदा तेल ना दिखा लो, नाली के ऊपर आज तक नहीं वैसे दिखाया, सॉरी नहीं दिखाते। नहीं, मैं बिल्कुल मैं साफ नीट करते हो। मैं एक तो व्लॉगर नहीं अफान भाई, मैं फूडी हूँ। और अच्छा खाना जो है ना, हेल्दी शायद ना आप कह सकें उसको, लेकिन अच्छा खाना क्वालिटी फूड जो है ना वो कोशिश करता हूँ खुद भी खाऊँ और वही दिखाता हूँ। और दिखाता भी इसलिए कि मैं चूँकि आया हुआ हूँ और एक अच्छी चीज़ है, तो आप जैसे आपके मुल्तान में आए हैं, यहाँ की जो अच्छी चीज़ें होंगी आपसे भी पूछेंगे हम, वो हम दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे अगर आप आओ। और ये बड़ी परेशानी लोगों को होती है, जिसकी वजह ये है आप यहाँ से गुजरांवाला जाते हैं, आपको पता ही नहीं कि यार गुजरांवाला का कभी दिल सौगात क्या है, हाँ सौगात क्या है वहाँ पे, या किसकी सौगात कहाँ से खाएं। अच्छा, ये शहद का बना हुआ ड्राई फ्रूट का हलवा है, ये अपने घर के लिए और दोस्तों के लिए मैं स्पेशल लेके जाता हूँ अभी कराची। तो इसको हम चखने की हद तक ज़रूर ले सकते हैं। इट इज़ मेड ऑफ हनी। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत बेनिफिट्स बता चुका हूँ हनी के। मुझसे लोग चीनी का रेमेडियल पूछते हैं, अगर आप निहार मुँह शहद इस्तेमाल करेंगे ना, ये आपके गट को यूं क्लीन करता है। और अगर आप ग्रीन टी में साथ थोड़ा सा टिंज ऑफ हनी ले लें और गर्म पानी में सुबह सुबह निहार मुँह आधे कप में आधा चम्मच या 1 चम्मच फ्रेश हनी, शहद, छोटी माखी का स्पेशली, वो डाल के पीने का इतना फ़ायदा है, स्पेशली IBS के मरीज़ों को या गट के लिए, साफ़ कर देता है और ओवरऑल भी ये बड़ा हेल्दी है। तो मैं हनी को प्रमोट करता हूँ। अब इस बंदे ने अपना वेट भी कम किया और ये फूडी भी है। अब आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं अगर आप कैलोरी काउंटिंग के कॉन्सेप्ट पर आए, ठीक है। नथिंग इज़ मना इज़ बैड नहीं खाना, मतलब अनहाइजीनिक नहीं खाना, गंदे तेल में तला नहीं खाना। अच्छा, तुम उमूमन जब निकलते हो, कवरेज तो आप जो मर्जी करो, जैसे हम भी नीट फूड को करते हैं, लेकिन हमारी जो गुजरांवाला हो गया या किसी भी शहर में हो गया, हमारी ओवरऑल हेल्थ प्रैक्टिसेस तो नीट नहीं है। आपको लगता है कि जो पाकिस्तान में 50-60% जो कुछ किया जा रहा है उसमें हाइजीनिक मेजर्स को पूरा किया जाता नहीं करते, नहीं बड़ी जगह हमें भी अफसोस होता है, लेकिन हम उनको भी ना कुछ कह नहीं सकते। उसकी वजह क्या है कि हम अगर मतलब हम पे कोई जिम्मेदारी है ना, तो उल्टा उस पर भी हम पे क्रिटिक होता है कि भाई लगता है आपको डिस्काउंट नहीं हुआ, लगता है आपको फ्री नहीं मिला। तो हम तो अपना भी मतलब पहले जब लोग जानते नहीं थे, तो इवन कहीं पे आप जब जहाँ पे पैसे लगा के चीज़ हट करो और आपको वहाँ पे ना क्वालिटी मिले ना आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो क्या फायदा यार। बच्चे देखें, हम बैठे हैं एज अ डॉक्टर दरिया के दूसरे किनारे पे, बिल्कुल हमारे पास, मुझे बताओ आपकी अभी एक बड़ा केस चल रहा था लाहौर में जो मैंने हाईलाइट किया। आप अपने बीवी बच्चों के साथ आउटिंग पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, यू वांट अ गुड एंटरटेनमेंट, गुड टाइम। घर आते हो, आपको भी पेट ख़राब हो गया है, बच्चों का भी पेट ख़राब हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई है, चीज़ें हो गई। क्रॉनिकली लॉन्ग गंदे खाने खाने से जो मोटापा, जो स्टमक कैंसर, जो बाकी प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो तो हम टर्मिनल एंड पे देख रहे हैं। जो एक्यूटली मसले हैं, वायरल हेपेटाइटिस A और E, ये वो बातें हैं जो गुजरांवाला वालों ने जब होती हैं तब सुनते हैं। उनकी सबसे ज़्यादा तादाद है गुजरांवाला में हेपेटाइटिस वालों की। नहीं, हेपेटाइटिस B और C जो है ना, वो तो ओवरऑल ही बहुत कॉमन है। गुजरांवाला में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर असद, मेदे जिगर के हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं वो। हाँ, वो बिल्कुल वो देखते हैं इन चीज़ों को, उन्होंने बड़ा काम किया हेपेटाइटिस B और C पे। तो हेपेटाइटिस बहुत बड़े प्यारे इंसान है। हेपेटाइटिस B और C तो फैला ही है। मैं एक्यूटली गंदा खाने से हेपेटाइटिस A और E की बात कर रहा हूँ। जो एक्यूटली खाने से हेपेटाइटिस A और E हो जाता है, गंदा खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, डायरिया लग जाता है, डायसेंट्री हो जाती है, ये सारे मसले हो जाते हैं। आगे बात बड़ी करूंगा। अच्छा, लोगों को इसकी भी सेंस नहीं है। अगर आप किसी स्ट्रीट फूड वाले को जो शरबत भी बेच रहे हैं ना, पता नहीं उसने कहाँ से पानी भरा है,
कहाँ से बर्फ़ उसने खरीदी, उसमें डाली है, लेकिन आप उसके बारे में अगर कुछ कहेंगे ना कि यार ये देखें जी ये गरीब है, यानी कि यहाँ गरीब गरीब मतलब है, हमारे कौम के इमोशंस भी नहीं खत्म होते ना कि भी गरीब है, गरीब आप आदमी गरीब ने का कुछ काम नहीं कहते चलने दे अब वो फूड अथॉरिटी वाले उसकी रेडी उठा के ले जाएंगे, कुछ कहेंगे जी गरीब आदमी है, जुल्म गरीब जुल्म कर दिया। देखें देखें, गरीब आदमी इज़ नॉट अलाउड के जाके वो किसी का मोबाइल गन पॉइंट पे छीन ले, और आपके मोबाइल से ज़्यादा कीमती आपकी सेहत है। मर भी सकते हैं आप गंदा खा के। अगर हेपेटाइटिस ए और ई, पखाना या टट्टी ज़दा जो वो होता है मिली मिलावट वाली चीज़ें, अगर वो आपके जिस्म में दाखिल हो गया है और आपको हेपेटाइटिस ए और ई होता है और आप ई हो जाता है और आपकी बेगम हामला है, वो एक्यूट लिवर फेलियर से मर जाती है। यहाँ मैं आपको क्लियर करता रहूँ, हेपेटाइटिस बी और सी इज़ डिफरेंट एंटिटी, ए एंड ई इज़ डिफरेंट एंटिटी। वो फीको ऑरल रूट से फैलता है, मतलब गंदे खाने से ए और ई। बी और सी इंतकाल खून, सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल, माँ से बच्चे को, वो एक सेपरेट एंटिटी है। पाकिस्तान में सारे ही कॉमन है, लेकिन ए और ई एक्यूटली भी मार सकता है आपको, बी और सी भी मार सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स। लेकिन ए और ई आपको एक्यूटली भी मार सकता है, तो ये याद रखें। और हामला में तो ई बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है। एक्यूटली बहुत बुरी तरह मार सकते हैं ए और ई, स्पेशली बच्चों को हो जाए तो, और गंद से फैलते हैं। और गरीब होना इज़ नो आंसर कि आप गंद खिला दें लोगों को। अब गरीब को आप चोरी की इजाज़त देंगे, डाके की इजाज़त देंगे? जब उसको चोरी, किसी का घर लूटना, डकैती, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, तो उसी गरीब को आपको गंदे पानी में बना हुआ शरबत पिलाने की भी इजाज़त नहीं है, सीवेज ज़दा पानी से बना शरबत पिलाने की भी इजाज़त नहीं है। और फिर ओवर ईटिंग तो एक अलग एक अजाब है ना पाकिस्तान में। अब ये गुजरांवाला में क्या मशहूर है, गुजरांवाला का बहुत खाते हैं। वैसे ओवरऑल तो कहते हैं चिड़े मशहूर है, लेकिन असल में गुजरांवाला की जो सौगात है वो मटन बारबेक्यू, मटन और बारबेक्यू, नाश्ते में सिरी पाई और चने, सिरी पाई ये और वहाँ से आपको बड़े अच्छे मिलते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है गुजरांवाले वाले कुछ भी खा जाते हैं, एनीथिंग। जब भूख लगे तो एक दूसरे को भी खा जाते हैं, है ना। मुझे किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी। उन्होंने कहा था याजूज, माइंड ना करना, आई लव गुजरांवाला एंड आई लव पीपल ऑफ गुजरांवाला। उन्होंने कहा था याजूज माजूज की कौम जब भी नजूल हुआ ना उसका पाकिस्तान पे, याजूज माजूज की कौम हर चीज़ खा जाती थी, तो उसका जब भी नजूल हुआ ना वो गुजरांवाला से होगा। ऐसे ही है ये बना हुआ कंसेप्ट, लेकिन ओवरऑल बड़ा अच्छा गुजरांवाला के जो लोग हैं ना। हाँ ये ज़रूर है कि ये बात हकीकत है कि चार अगर गुजरांवाला के लोग बैठे हैं तो बात खाने की होगी, खाने के बगैर नहीं रह सकते। खाने के बगैर नहीं रह, खाने का जिक्र ज़रूर होगा, कहीं भी आवाज़ संभाले खाने का जिक्र। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो फैटी लिवर के या मोटापे का शिकार जो बहुत सारे मरीज आते हैं, उनका ताल्लुक गुजरांवाला से होता है। पता नहीं क्या इन लोगों को कोई फूड एडिक्शन है, क्यों इतना क्या इनको फूड फोबिया है, ओवरऑल भी क्या फूड फोबिया है। बस ये असल में कुछ कह के लोगों ने बना दिया है कि गुजरांवाला का तो खाना ही खाना है। हम जहाँ पे जाते हैं ना, गुजरांवाला से आए हो यार, तुझे तो खाते ही नहीं पे। अब मैं पूछा बंदा यार क्या करे, मतलब आधा किलो खा लिया अगर एक मटन है, तो अब क्या आप चाहते हो कि पूरा पतीला खा लिया जाए मटन का, फिर आप समझोगे कि गुजरांवाला से आया कोई। तो बहरहाल मैं सर आपसे ये भी चाहूँगा फान भाई कि रेस्टोरेंट्स वालों के लिए भी ना आप कोई मैसेज दें कि उसमें भी अब हमारे ओवरऑल जो, अब जैसे पिज़्ज़ा को अगर हम ले लेते हैं तो लोगों का कंसेप्ट क्या है, अभी पिज़्ज़ा अब चीज़ भरी हो, चिकन ऊपर डला हो तो उसे पिज़्ज़ा समझते हैं। हालांकि आप, मैं गल्फ में रह चुका हूँ, आप अगर कहीं बाहर विजिट पे जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे चिकन पिज़्ज़े का कंसेप्ट ही नहीं है, वेज पिज़्ज़ास चलते हैं वहाँ। मैं पिज़्ज़े पे बात नहीं करूँगा। समोसे के तो गुजरांवाला के समोसों ने कह के भेजा कि अफान भाई से पूछ के आएंगे हफ्ते में एक दिन हमें खा लिया जाए। खा लें लेकिन मील स्किप करें। मैंने आपको कहा है साफ बना के घर में खाएं, एयर फ्रायर का इस्तेमाल कॉमन करें। रही बात पिज़्ज़े की भी, इसने बड़ी सही बात की। अच्छा मैं आपको बताऊं, मुझे तो ज़िंदगी भर, लोगों को तो पिज़्ज़ा लवर्स तो मुझे नहीं पता था लोग इतने पागल हैं पिज़्ज़े के पीछे, लेकिन लकीली मुझे भी पिज़्ज़ा पसंद नहीं था, और जिससे मेरी शादी हुई, मेरी बेगम डॉक्टर, हम दोनों को पिज़्ज़ा पसंद नहीं था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक शायद अगर मैं आपको एवरेज बताऊं ना, मैं 2 साल में एक अद्धा पिज़्ज़े का बाइट लेता हूँ, या साल में कभी एक अद्धा, वो भी कोई ज़बरदस्ती कहीं जगह खुल जाए, छोटा बोता चखना पड़ जाए। वरना आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा। मुझे ऐसे लगता है मैं डबल रोटी के ऊपर क्रीम रख के खा रहा हूँ, तो आई डो नॉट लाइक पिज़्ज़ा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा, जो रेस्टोरेंट के ऑनर्स हैं, इस भाई ने बड़ी अच्छी बात की, इज़ अ फूडी, कि आप भी पाकिस्तान में, आप ये देखें, मैकडोनल्ड्स ने एक बर्गर इंट्रोड्यूस कराया जिसमें उसने लो कैलोरी का कॉन्सेप्ट दिया।
आप उधर जाएं, एंगस कार्ब्स के नाम से शायद हार्डीज़ ने भी ये बर्गर इंट्रोड्यूस कराया जिसमें लो कैलोरीज का कॉन्सेप्ट दिया। इसी तरह हर फूड चेन को ये इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। कम से कम हम अपने बच्चों को बताएं तो सही, हो सकता है वो उसको देखते हुए जो हैवी कैलोरी की चीज़ खा रहे हैं उसको कम कर दें। अगर वो बहुत बड़ा बर्गर, वो ये जो थिक और वो जो बर्गर यूं यूं करके टावर और जिंगर टावर और ये है, अगर वो खाने लगे हैं तो उनको समझ आ जाए कि अब मैंने कम से कम 2 खाने स्किप करने हैं, या कम से कम मैंने 1.5-2 घंटा एक्सरसाइज ये भी पता होगा एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा में कितनी कैलोरी आप इनटेक कर रहे हो, कम से कम इतना भी पता चल जाए ना। यहाँ तो गुजरावाला में हिसाब ही नहीं है, हिसाब ही नहीं, पूरा पूरा पिज़्ज़ा खा जाता है एक बंदा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मोटरवे पे लिमिट 120 की और आप 500 पे आपने गाड़ी मंडी हुई है और मंडी रखी हुई है और फिर जब आपको बताते हैं तो फिर आप जो है वो नाराज़ हो जाते हैं कि गाड़ी मंडी हुई है। बिल्कुल ऐसे कि योर हेल्थ एट स्टेक, यू नीड एज अ मर्द 2000 से 2500 कैलोरीज पर डे, एज एन औरत यू नीड 1500 से 2000 कैलोरीज। लेकिन हम चाय के टाइम ही 2000 कैलोरीज ले लेंगे, 4 समोसे खा लेंगे, 1 चाय का कप पी लेंगे, ये सिर्फ स्नैक्स होते हैं, ये सिर्फ, और ये एक्स्ट्रा मील है, इसको एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं। यानी कि 2000 कैलोरीज का डबल ट्रिपल एटम बम, बट हम मानने को तैयार नहीं हम सब। अच्छा मैं आपको बताऊं, अवाम सुनती भी है, बहुत अवाम अमल कर रही है। बिल्कुल। कितने लोगों ने मुझे, एयर फ्रायर्स वालों ने कहा कि आपकी वीडियोस के बाद हमारी सेल्स बढ़ गई हैं। मुझे कितने लोगों ने कहा हेल्थ बेहतर हो गई है। समोसों की डाउन भी हुई है। समोसों की डाउन करना मकसद नहीं था, उनको रेडिकलाइज करना। तो जरूरी है। अगर कढ़ाई में लोग तेल बदलना शुरू हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, तो हेल्थ देखें वो अपने इस रमज़ान में अगर लोग ये समझना शुरू हो जाएं कि नहीं यार हमने हेल्दी और नीट ईटिंग करनी है, मेरा काम उस दिन पूरा हो जाएगा जिस दिन कोई आम शख्स जो शायद मैट्रिक पास भी नहीं है वो कढ़ाई वाले को जाके ये कह देगा कि भाई ये जो आप मछली तल रहे हैं, ये आप समोसा तल रहे हैं, पकोड़ा तल रहे हैं, ये तेल कितना पुराना डला हुआ है। इट इज़ नॉट जस्ट काम ऑफ फूड अथॉरिटी, फूड अथॉरिटी वाले तो नहीं खा रहे आके, इट इज़ काम ऑफ यू टू। आपकी सेहत दांव पे लगी है, आपकी सेहत दांव पे लगी है, क्या हर्ज हो जाएगी। और ये आपका जायज़ राइट है, ये आपका जायज़ सवाल है। आप जाके उससे पूछें कि भाई आप तो जो मार्केट कम्पिटिटिव पैसे हैं, ये झूठ है कि इनको पूरी नहीं पड़ती, इनको पूरी पड़ती है। एक्स्ट्रा पैसे बचाने की खातिर गंदा खुला तेल इस्तेमाल करेंगे, रीहीट करते जाएंगे। मैंने कहा है ना, दादा डालता है पोता निकालता है, ये इससे भी ज़्यादा है। 6-6 महीने तेल पड़ा रहता है। अच्छा फिर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि चाय की अगर आप पिए कहीं किसी भी पुराने होटल में चले जाएं, वो कहते हैं वो जितनी गंदी केतली होगी तो उतना, तो भाई तुम कमोड में जाके बना लो फिर। इतना ही तुम्हें टेस्ट चाहिए गंद से तो सीधा कमोड में पत्ती डाल के फ्लश कर दो, बाद में चाय निकाल लो। इतना ही गंद खाना है तो। अब आई डोंट नो व्हाट इज आवर माइंडसेट। और हमारी कौम ऐसी है कि जो इनको सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, ये नहीं कि मानते नहीं है, 80% मानते भी हैं, लेकिन 20% हजरात उसको अजरन मजाक लेना शुरू कर देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर हेल्थ इज योर प्रायोरिटी, नथिंग इज बेटर देन दैट। जान है तो जहान है। अस्पताल पाकिस्तान के भरे पड़े हैं और पाकिस्तान में मैं बरमला कह रहा हूँ, हमारी 70% से ऊपर बीमारियाँ हमारी खुराक के अंदर हैं। वो खुराक जो अल्लाह ने हलाल करके उतारी है, हम उसे बनाते बनाते हराम कर देते हैं। हम उसके अंदर नाकिस मिलावट ज़्यादा मसाले डालते हैं, हम उसके अंदर नाकिस तेल डालते हैं, हम उसके अंदर गंदे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, हम उसे हलाल सेहत के लिए रहने नहीं देते। हलाल का मतलब ये नहीं है कि ख़ास जानवर का चाइना में या कहीं हम होते थे तो आप वो गोश्त तलाश करते फिरें कि वो तो नहीं डला हुआ कहीं के हराम हो जाएगी। हलाल का मतलब ये भी है कि वो इंसानी सेहत के लिए अच्छी है कि नहीं, उसमें किसी ने करप्शन का पैसा लेकर लाल मिर्च की जगह कोई लाल रंग कूट के तो नहीं डाला, तब भी वो खुराक हलाल नहीं रही। आपको मेरा पॉइंट पिक हो रहा है? अगर इफ यू आर गेटिंग इट अप, आपको पिक हो रहा है? दिखाएं इनको कैमरे में। आप गुजरांवाला से हैं, ये भी मुल्तान से हैं। अच्छा, दोस्त आपके गुजरांवाला के हैं इसलिए आप भी खुश खुराक हैं। तो मैं खुद फूडी ग्रुप चलाता हूँ। अच्छा, खुद फूडी ग्रुप चलाते हैं। गुड, कौन सा? फूडीज ऑफ मुल्तान कम्युनिटी। अच्छा, आप चलाते हैं? अच्छा भाई, ये है वो फूडीज ऑफ मुल्तान कम्युनिटी वाले। इनको दिखाएं एक दफ़ा।
जिनकी पोस्टों में आप हमें टैग आजकल बड़ा टैग होते हैं हैं? बहुत टैग हो गए। हाँ, तो ये चला रहे हैं भाई फूडीज ऑफ मुल्तान कम्युनिटी। ठीक है, ये आपका क्या नाम है भाई पूरा? मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब है। ये है फूडीज ऑफ मुल्तान कम्युनिटी के पीछे रूह रवां। और मैंने तो भाई उस पर जब देखे हैं पिज़्ज़े बर्गर ही देखे हैं। वो फूड है आप नजर आएंगे, आप भी नजर आएंगे। अब आप भी लाइव है ग्रुप में। लाइव हूँ? अच्छा भाई, साफ खाओ अच्छा खाओ फूडीज ऑफ मुल्तान कम्युनिटी वालों, साफ खाओ अच्छा खाओ नीट खाओ जो भी खाओ, एंड बर्न इट अप, बर्न इट अप। जो खाओ उसको, हाँ 1.5-2 घंटा। मैं अभी भी जिम से आ रहा हूँ, ये मेरे जॉगर का, मैं खुद अफान भाई 1.5 घंटे जिम ही आना ये था देखें हमने मेरे, आपको। हाँ मैंने इन्हें जिम बुलाया था। हमने जिम ही आना था। बर्न इट अप। अब यार कोई ऐसी चीज ना पड़ी हो लाइव देख के मेरे। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आयशा हंस रही है, देखें है हाँ, सर। क्यों आयशा? अच्छा, उन्हें समझ नहीं आई ना क्या। अच्छा, मैं खुद भी 1.5 घंटा रोजाना जॉगिंग करके वॉक करके सोता लेकिन ये देखिए चाहे बहुत मुझे 2 बहुत बजे। बहुत मोटे होते थे, इन्होंने अपना वजन बड़ा कम किया है। तो फूडीज ऑफ मुल्तान कम्युनिटी, फूडीज ऑफ गुजरांवाला, और आपका क्या? अलीगाम का नाम से इनका पेज है। और आप सब जो हमें देख रहे हैं, जो मर्जी खाएं, अच्छा खाएं, साफ खाएं, कैलोरीज गिन के खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। यही मैसेज था। अगर आपको बताया है समोसा 400 कैलोरी का आइटम बम है, तो उसे घर में एयर फ्रायर में आप 100-120 कैलोरीज का बनाएं और आप अपनी उन 2000 कैलोरीज के अंदर रखें। दैट्स इट। कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। पिज़्ज़े के बारे में भी यही है, जलेबी के बारे में भी यही है, हर चीज के बारे में यही है। ईट हेल्दी एंड नीट खाएं। ये जो एक ईट स्लीप रिपीट वाला भी ग्रुप है ना, तो उसमें अगर वो कहे ना नीट ईट, नीट स्लीप एंड नीट रिपीट, हमारी पूरी नेशन को अपने साथ नीट का लफ्ज ऐड करने की जरूरत है। चाहे आपके जहन हो, चाहे आपकी कोई भी जिंदगी में काम कर रहे हैं। आपको पता है, आज मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, मैंने उस पर वीडियो बनानी थी, वीडियो लंबी हो रही है। उस रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ज़ायरीन इंडिया और पाकिस्तान से जाते हैं हज और उम्रा करने, हब से ज्यादा। और ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है करप्शन की, उसमें पाकिस्तान का 160वां नंबर है। यानी एक ऐसी कौम जहाँ सबसे ज़्यादा लोग हाजी और उम्रे वाले हैं, उसी के जब लोग रिटर्न हो रहे हैं, या उसी कौम से इतनी ज़्यादा तादाद में लोग करप्शन के इंडेक्स पे भी खड़े हैं। इट मीन्स वी आर नॉट नीट। हमारे कॉल और फेल में तजाद है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जाती है। यही चीज़ हम खुराकों में कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं। आप मुझे खुद बताएं, हमें नहीं ठीक हो जाना चाहिए? ऐसा बोल, मोड़ो कैमरा, मोड़ो। होना चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए बस। नहीं, हमें करप्शन फ्री भी नहीं हो जाना वो चाहिए। तो सबसे पहले है वो सबसे पहले नहीं होना चाहिए। लाजमी होना चाहिए। हमें जो है अपने आप को इंसानियत के करीब नहीं कर लेना चाहिए। हमें साफ नहीं खाना चाहिए। हमें कैलोरीज नहीं गिननी चाहिए। हमें कोई हक नहीं है कि हम साफ पानी में, हमारे आपके बच्चे हैं, हम सबके बच्चे, बाहर गोलगप्पों की रेडियां हर बच्चों के स्कूलों के आगे हैं। आपका बच्चा गंद खा के आता है, उसका पेट खराब हो जाता है, वो इतना बीमार हो जाता है, आप इमरजेंसी में उठा के भागते हैं, खुदा ना खास्ता वो जान से चला जाता है। आप कहेंगे गरीब आदमी की गोलगप्पे की रेडी थी। वो गरीब आदमी आपका बच्चा मार गया अपनी गुर्बत के चक्कर में। कोई पूछने को तैयार नहीं इस मुल्क में। फिर कहाँ की गुर्बत रहेगी अगर आपका तो बच्चा चला गया। अभी जाएं चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान जाएं, देखें कितने बच्चे रोजाना रात डायरिया से मर जाते हैं। रोजाना रात, रोजाना। निश्तर अस्पताल जाएं, कितने माँ बाप, कितने बुजुर्ग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, फॉलिज, दिल, इधर MIC कार्डियोलॉजी जाएं, कितनों को रात का दिल का दौरा पड़ता है। हु टू सी, हु टू आस्क? किसी से तो हमने पूछना है। नहीं पूछना तो मुझे बताएं हमारी इंसानियत कहाँ गई? फिर हमें तो ये देखना होगा। नहीं देखेंगे तो कोई तो देखेगा, और अल्लाह तो देख ही रहा है। अल्लाह तो देख रहा है। और ये भी काइंड ऑफ करप्शन ही है फान भाई, जो ये गंदा ऑयल इस्तेमाल करना, ऑयल को रिपीट करना, ये भी करप्शन। गोलगप्पे की रेडी में गंदा पानी डालना भी करप्शन है। उधर जाके क्या गरीब अल्लाह मियाँ को ये जवाब देगा? किसी का बच्चा मर गया, अल्लाह मियाँ को ये कहेगा मैं गरीब आदमी था। हम हुक्मरानों को कोसते रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ उसने करप्शन नहीं की जिसको मौका नहीं मिला, जिसे मौका मिल रहा है वो गरीब आदमी आपका करप्शन शुरू ही गंदे पानी गंदे तेल से कर रहा है, और उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है?
तो ये मैं क्लियर कर दें, हम दोनों ही गरीब, वो गरीब जो ये काम करता है। हाँ, हर गरीब नहीं, हर गरीब नहीं, हर गरीब नहीं, फिर मेरे पीछे पड़ जाए या इसके भी पीछे पड़ जाए, हर गरीब नहीं। तो ये भाई मेरे पास आए हुए थे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, साफ खाएं, और फूडीज और मुल्तान कम्युनिटी मैंने बड़ा उससे देखा हुआ है, तो आप भी जहाँ रहें खुश रहें, एंड कीप डूइंग ग्रेट वर्क, ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी, एंड स्टे नीट इन योर माइंड्स एंड सोल। थैंक यू वेरी मच।